नमस्कार दोस्तों। ठीक है। हम्म? नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी सेवक और पायलट बैच में इतिहास, जिसे मैं बोलूं हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। सोनू माथुर जी हमारे साथ हैं, जौहर गुरुजी जौहर। ठीक है भैया। ठीक है। और जी के यदि मैं बात करूं, अंकित यादव जी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग जी। ठीक है ना। धनंजय कुमार यूपी के बिजनौर से सुबह का नमस्कार सर जी। आपकी नमस्कार स्वीकार होगी। तो जल्दी से एक बार है मोहिनी गौतम, तो सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मित्रों और स्पीड के साथ एक बार जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चोल राजवंश। और मैं आशा करूंगा कि मित्रों हर पॉइंट आपकी समझ में आ रहे होंगे और बढ़िया तरीके से आप करते चल रहे होंगे। और आज ये जो टॉपिक होगा चोल राजवंश, जो खत्म कर देंगे कल इसे, और फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास आपका स्टार्ट हो जाएगा और फिर आधुनिक भारतीय इतिहास। तो इन्हें हम बहुत ही सुंदरता के साथ करते चलेंगे। तो सभी की गुड मॉर्निंग स्वीकार होगी और जी के बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है गुड मॉर्निंग करते हुए तो एक बार जल्दी से थंब का निशान लगाकर मुझे बता देंगे, ठीक है, कि सर जी हम रेडी हैं और क्लास अब स्टार्ट की जाए बहुत बढ़िया तरीके से। चलो बहुत बढ़िया। तो सभी की गुड मॉर्निंग, ठीक है, नमस्ते वगैरह सभी स्वीकार है। तो एक बार स्पीड के साथ जल्दी से थंब का निशान लगाकर मुझे अवगत कराएंगे कि सर जी क्लास मतलब कि रेडी कर दी जाए। चलो बहुत बढ़िया। मोनू कुंतल जी कह रहे हैं सर हमारा भी नाम ले लीजिए। आजमगढ़ आगरा से नवीन कुमार, गुड मॉर्निंग सर जी। नवीन आगरा से हैं। चलो बहुत बढ़िया। सुमन जी हैं सर मेरा नाम भी किसी दिन सबका ही नाम लूंगा, ठीक है। चलो तो बहुत बढ़िया। सर टेस्ट कब लेंगे? तो सैटरडे को टेस्ट लूंगा अब, ठीक है। चलो तो जहां तक है सभी अब जो है रेडी होंगे और चोल राजवंश हमारा चलने वाला है। और मित्रों बहुत ही बेहतरीन ये जो है टॉपिक होगा चोल राजवंश का। ठीक है, कौन सी राजवंश की बात है सर? तो आप डालेंगे चोल राजवंश। इस तरीके से आपको डाल देना है, चोल राजवंश की यहां पर बात होगी। और मित्रों चोल राजवंश की यदि मैं बात करूं तो सर जी ये 9वीं वे, ठीक है ना, मतलब कि 9वीं से 12वीं शताब्दी तक ये राजवंश चला है। ये भी पूछ लिया जाता है कब से कब तक, तो 9वीं से 12वीं शताब्दी, इस तरीके से हम कर देंगे। कौन सी शताब्दी की बात होगी सर? 9वीं से 12वीं शताब्दी। मित्रों मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेखों को यदि मैं पढ़ूं तो मुझे चोल राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। कौन सी विषय की बात कह रहे हो सर? चोल राजवंश के बारे में। इनके यदि मैं शासन की बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश, आपका कर्नाटक और तमिलनाडु में विस्तृत ये राजवंश था। जिसके संस्थापक की यदि मैं बात करूंगा तो आप बताएंगे सर जी विजयालय इसके संस्थापक हुआ करते थे। राजधानी भी पूछी जाती है तो तंजौर या तंजावुर आपको जो है पता होगा। और जो दक्षिण भारत के राजवंश है ना, इनसे, ठीक है ना, हाँ, दक्षिण ज्योतिपाल जी कह रही हैं सर आपका नाम केसपाल सर है ना? हाँ मेरा नाम केसपाल सर ही है, ठीक है। मतलब आज ज्यादा मलूक सा लग रहा हूँ तो पहचानने में ना आया हूँ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो सभी को पता है। और मित्रों राजधानी तंजौर, जिसे तंजावुर के नाम से भी जाना जाता था। और दूसरी एक और बात मैं आपको यहाँ पर सूचित करना चाहूंगा मित्रों, जो दक्षिण भारत के राजवंश है ना, ठीक है ना, यदि किसकी बात करूं, दक्षिण भारत के राजवंशों की बात करूं तो यहां से एक मंदिर वगैरह या शैली वगैरह हमसे पूछी जाती है और पूछी जाएगी तो आप जो है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है।
चलो ठीक है, तो यहाँ तक पॉइंट आपके जो है समझ में आए होंगे। तो मैं एक बार लिखना भी चाहूंगा तो आप लिख भी देंगे बढ़िया तरीके से मेरे प्यारों। मेगास्थनीज, ठीक है ना, या मेगास्थनीज की इंडिका। भाई इंडिका नामक पुस्तक के लेखक आप सभी को पता है, ठीक है जी। मेगास्थनीज की क्या होगी सर जी, तो आप बताएंगे मेगास्थनीज की इंडिका। ये आप करते चलेंगे बढ़िया तरीके से। तथा तथा क्या होगा मेरे प्यारों, यदि मैं बात करूं सर जी, तो तथा आप करना है मेगास्थनीज की इंडिका तथा अशोक के, इस तरीके से करेंगे। किसकी बात होगी सर, अशोक के अभिलेखों में मेरे प्यारों। अशोक के क्या है सर जी, अशोक के अभिलेखों में, ये हम बताएंगे अशोक के अभिलेखों में। अशोक के अभिलेखों में, ठीक है ना। चोल राजवंश, कौन सी राजवंश की बात है सर, हम चोल राजवंश ही तो पढ़ रहे हैं। चोल राजवंश के विषय में जानकारी हमें मिलती है मेरे प्यारों। किसके विषय की बात होगी, चोल राजवंश के विषय में सर जी जानकारी मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, जानकारी आपको कर देना है। एक सेकंड, ठीक है ना, जानकारी मिलती है, ठीक है। किसके विषय की बात है सर जी, चोल राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। मेगास्थनीज की इंडिका को पढ़ूं या अशोक के अभिलेखों को देखूं, तो मुझे जो है किसके, चोल वंश जो राजवंश है इसके विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलो जी मेरे प्यारों, 9वीं से 12वीं शताब्दी तक यदि बात होगी किसकी, 9वीं से जो 12वीं शताब्दी तक चोल जो राजवंश है ये आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में विस्तृत था। यदि मैं बात करूं, क्योंकि दक्षिण भारत का ये राजवंश होगा, तो आपको लिख भी देना है बढ़िया तरीके से। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक मेरे प्यारों, कौन सी शताब्दी की बात है सर, 9वीं से, ठीक है ना, और 12वीं, 9वीं से 12वीं, ठीक है ना, 9वीं से 12वीं शताब्दी तक, इस तरीके से करना है सर जी। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक चोलों ने मेरे प्यारों, किसकी बात होगी, तो सर जी चोलों ने, इस तरीके से कर देना है। चोलों ने तमिलनाडु, हाँ जी, कौन से नाडु की बात है सर, तमिलनाडु, ठीक है। और क्या होगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो गया सर, ठीक है जी। और क्या है, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में, ठीक है ना, कर्नाटक में शासन किया था। कर्नाटक में क्या किया था सर जी, शासन किया था। ये आप बता रहे होंगे बढ़िया तरीके से। और यदि क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे कौन कौन सी प्रदेश। यदि आज बात करूं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में क्या किया है भैया, शासन किया है। किसने, चोल राजवंश ने। अब यहीं से आप, ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब यहीं से आपको डाल देना है हेडिंग प्रमुख शासक। कौन से शासक की बात होगी, प्रमुख शासक आपको हेडिंग डाल देनी है। और प्रमुख शासकों में यदि बात की जाएगी तो पहला जो शासक होगा उसका नाम होगा मेरे प्यारों विजयालय। इस तरीके से करना है, विजयालय, ये आप लिखेंगे। और विजयालय की यदि मैं बात करूं सर, ये 850 से लेकर 871 ईस्वी तक गद्दी पर बैठेगा। 850 कौन से वर्ष की बात होगी सर, 850 करना है। 850 से 871 तक ये गद्दी पर बैठता है। बाकी एकाध बुक की भी मैं बात करूं, तो यदि इनके अभिलेखों को मैं देखूं, जानकारी जुटाई जाए, तो कुछ इतिहासकारों का जो है मानना है कि विजयालय जो गद्दी पर बैठा है वो 850 से 871 तक बैठा है। लेकिन कुछ इतिहास वेत्ताओं का मानना है सर ये 850 से, ठीक है ना, कब की बात होगी, तो हम बताएंगे सर ये 850 से 875 तक गद्दी पर बैठा था। ऐसे भी आपको दिखाई देगा। लेकिन जो राइट होगा ना वो आपका क्या होगा, वो होगा 850 से 871, इस तरीके से। अब बात आएगी विजयालय, जब बात है
तो यदि मैं बात करूं चोल वंश का संस्थापक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा चोल वंश के संस्थापक की बात है तो आप बता रहे होंगे सर जी विजयालय। चोल वंश के संस्थापक की बात होगी तो आप क्या बता रहे होंगे, चोल वंश का संस्थापक तो हम बता रहे होंगे सर जी विजयालय है, ठीक है ना। क्या है, विजयालय आपसे जो है पूछा जाएगा। मित्रों यदि मैं बात करूं तो पांड्य एक वंश भी था, इसने पांड्य शासकों को हराकर और तंजावुर पर अपना या तंजौर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और तंजौर को क्या बनाया सर जी, अपनी राजधानी बनाया। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इस विजयालय की यदि बात होगी तो आप जो है बताते चलेंगे बढ़िया तरीके से। तो पहली बात क्या होगी सर, इसने उपाधि कौन सी धारण की है। यदि उपाधि की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर नरकेसरी की उपाधि धारण की है। कौन से केसरी की, तो आप बता देना सर नर केसरी की उपाधि किसने, विजयालय ने धारण की है। या तंचेकोड़ की उपाधि भी मैं आपसे बात करूं सर, तंचेकोड़, तंचेकोड़ की उपाधि भी इसने धारण की है। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि चोल वंश के किस शासक ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, तब आप बता रहे होंगे सर जी विजयालय ने, ठीक है ना। किसने, विजयालय ने। चलो तो आप क्या बताएंगे सर, ठीक है ना, जो है नरकेसरी की उपाधि और तंचेकोड़ की उपाधि इसने धारण की है, ठीक है। चलो जी, अब बात क्या होगी मेरे प्यारों, पांड्य शासक थे, पांड्य शासकों को पराजित कर दिया विजयालय ने और तंजौर में, ठीक है ना, और तंजौर पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो यदि आपसे पूछी जाएगी सर जी राजधानी, यदि हमसे पूछी जाए तो हम बता रहे होंगे भैया राजधानी तो इसने अपनी तंजौर को बनाया है। तंजौर को राजधानी बना दिया मेरे प्यारों। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजधानी पूछी जा रही है तो आप बताएंगे तंजौर, ठीक है ना। चलो, और यहीं पर एक मंदिर, ठीक है ना, तो राजधानी तंजौर तो बना लिया और तंजौर में दुर्गा देवी, जिसे निशुंभ देवी मैं बोलूंगा, का मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो आप बताएंगे सर जी विजयालय ने, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर बताना होगा विजयालय ने तंजौर पर अपना अधिकार स्थापित करके, ठीक है ना, तंजौर पर इस तरीके से लिखना है तंजौर पर अपना अधिकार, ठीक है ना मेरे प्यारों। किसकी बात होगी सर, तो आप बता रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। क्या क्वेश्चन है, विजयालय ने तंजौर पर अपना अधिकार करके, ठीक है, करके तंजौर में, इस तरीके से लिख देना है सर जी किसमें, तो आप बताएंगे तंजौर में दुर्गा देवी। कौन सी देवी जी की बात होगी मेरे प्यारों, दुर्गा देवी, ठीक है। ये निशुंभ, निशुंभ ऐसे भी लिख देंगे हम, ठीक है ना, निशुंभ देवी, दुर्गा देवी बोलेंगे या निशुंभ देवी मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है ना। किसकी बात होगी सर जी, मंदिर का निर्माण करवाया, ये विजयालय का काम हुआ, ठीक है ना, निर्माण करवाया। अब एक बात हमसे कई बार पूछी जाती है, एक बार भैया जितने भर भी वंश हैं इनके संस्थापक और इनकी जो है राजधानी आप निश्चित तौर पर याद कर रहे होंगे, ठीक है ना। तंजौर कहाँ है वर्तमान में, तो भैया तंजौर होगा तमिलनाडु में, ठीक है ना। तमिलनाडु में तंजौर का तट भी आता है, पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। चलो, इसी के साथ सर जी दूसरा राजा बैठता है आदित्य प्रथम। गद्दी पर कौन आएगा, तो आप बता रहे होंगे सर नेक्स्ट राजा आप बता देना आदित्य प्रथम। और आदित्य प्रथम के यदि समय की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी 871 से, कौन से 71 की बात है, 871 से 907 तक ये आदित्य प्रथम गद्दी पर बैठा है। 871 से कब तक, तो 907 एडी, ठीक है ना। आप ईसवी बता रहे होंगे आदित्य प्रथम का समय यदि मुझसे पूछा जाएगा तो 871 से 906 में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, बच्चे कर रहे हैं सर बिहार बोर्ड 12th का रिजल्ट कब आएगा, भैया मैं बिहार बोर्ड ना पढ़ा रहा, ठीक है ना। जो ट्यूशन क्लासेस चलती है तो आप उनसे एक बार कंफर्म करना सर से। तो ऐसी मुझे विशेष रूप से जानकारी ना है, मैं आपसे बता दूं, ठीक है। चलो, आदित्य प्रथम आप बता रहे हैं यहां पर। चलो,
मेरे प्यारो आदित्य प्रथम जब गद्दी पर बैठता है तो इन्होंने एक उपाधि धारण की है जिसका नाम होगा कोदंड राम। पूछा जाता है, ठीक है ना, क्या पूछा जाता है, यदि आदित्य प्रथम की बात होगी सर इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की है, तो हम बता रहे होंगे इन्होंने उपाधि धारण की है कोदंड राम की। कौन सी, तो इस तरीके से लिख देना है कोदंड राम, ये आप बता देना कोदंड राम की उपाधि धारण की है आदित्य प्रथम ने। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे उपाधि कोदंड राम की। इसी के साथ परांकत प्रथम अगला जो राजा होगा, ठीक है ना, तीसरे राजा की बात होगी परांकत, इस तरीके से लिख देना है परांकांतक, पराकांतक ऐसे लिखेंगे पराकांतक। पराकांतक प्रथम आप बता रहे होंगे सर जी कौन सी प्रथम की बात है, पराकांतक प्रथम गद्दी पर 907 से लेकर 953 एडी तक बैठे हैं। 900, ठीक है ना, 7 से लेकर और कब तक गद्दी पर बैठे हैं, तो 953 एडी तक गद्दी पर ये बैठते हैं पराकांतक, ठीक है, या अंकी बिंदी भी लगा देंगे पराकांतक, ठीक है। आर्य बात समझ में, चलो जी। उपाधि की बात होगी तो मदुरै कौंड की उपाधि इन्होंने भी धारण की है, ठीक है ना। चलो तो आप बता रहे होंगे सर यदि उपाधि मुझसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे उपाधि, हाँ मदुरै किसकी बात है मेरे प्यारो, तो हम बता रहे होंगे सर जी मदुरै कौंड की उपाधि, ये आप कर देना मदुरै कौंड की उपाधि किसने धारण की है, आदित्य, माफी चाहूंगा परांकत प्रथम ने, ठीक है। तो किसने धारण की है, तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे, और ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारो हमेशा पूछा जाता है। परांकत प्रथम की यदि बात करूं तो इसने 1915 एडी की बात होगी क्योंकि 907 में गद्दी पर बैठा है। वेल्लूर के युद्ध में मेरे प्यारो एक युद्ध होता है और युद्ध का नाम होता है बेल्लूर का युद्ध। बेल्यूर के युद्ध में एक पांड्य शासक है राजसिंह प्रथम, ठीक है ना, राजसिंह प्रथम को इसने पराजित कर दिया। किसने, तो आप बता रहे होंगे सर जी पराकांतक प्रथम ने। वैसे ऐसे युद्ध पूछे ना जाते हैं, यदि पूछे जाएंगे तो ना पूछे जाए, ठीक है ना। इसी के साथ अगला जो राजा आता है गंडरादित्य, गंडरादित्य इस तरीके से करना है। ये कौन से हो गए, तीसरा। चौथे की बात होगी तो आप कर रहे होंगे गंडरा, ऐसे करना है, नाम भी इनके खतरनाक हैं, ठीक है। और ये गद्दी पर कब से बैठा है, तो 953 से लेकर, ठीक है ना, 953 एडी से 956 एडी तक ये भी गद्दी पर बैठेगा गंडरादित्य, ठीक है। चलो आर्य भाषा में गंडरादित्य 953 से और 956 एडी तक बस ये गद्दी पर ही बैठा है, एक अयोग्य शासक रहा। इसी के साथ मेरे प्यारो परांतक द्वितीय गद्दी पर बैठेगा, परांतक इस तरीके से अंकी बिंदी यहीं लगा देना, परांतक द्वितीय गद्दी पर बैठा है। अब एक और बात आती है, इसका समय परांकत द्वितीय का समय कहीं तो 957 एडी से 973 दे रखा है और कहीं कहीं पर 956 एडी से 973 दे रखा है। तो आप यहां पर जो है कर देंगे सर जी 956 एडी मैं कर दूं 956, इस तरीके से करना है 956 एडी से और 973 एडी तक, ठीक है। 956 एडी से 973 एडी तक आप बता रहे होंगे परांतक द्वितीय, ठीक है, इसका समय। और कहीं कहीं आपको ये 957 एडी भी दिखाई देगा, लेकिन जो राइट जो होगा वो हमारा होगा 956। आ रही है बात समझ में, चलो जी। अच्छा सर, नौटंकी के डाकू की तरह नाम है ना भाई, हम ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो राजा हुए हैं, राजपाट था, जिस समय गद्दी पर बैठते थे उस समय तो इनके मारे प्रजा कांपती होगी। अब ये चले गए हैं तो अब हम कुछ भी ना बोल सकते ना, ठीक है ना। चलो सर इनकी जो है स्थिति भी फिगर के माध्यम से, अच्छा चलो तो परांतक द्वितीय आप बताएंगे 956 से 973। परांतक द्वितीय को मेरे प्यारो सुंदर चोल भी कहा जाता है।
अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोल वंश के किस राजा को सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है, तो परांतक द्वितीय आप यहां पर बता रहे होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और बता देना है सर जी परांतक द्वितीय को, ठीक है ना, किसकी बात है, तो परांतक द्वितीय को मेरे प्यारो इस तरीके से लिख देना है, परांतक द्वितीय को सुंदर चोल, ठीक है, कौन से, तो हम बता रहे हैं सर जी सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है, सुंदर चोल के नाम से भी, नाम से भी जाना जाता है, सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है, किसको, तो यहां पर आप बताएंगे सर जी किसको जाना जाता है, तो हम बता रहे हैं सर जी ये जाना जाता है परांतक द्वितीय को। परांतक जो सेकंड है इसे सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप परांतक द्वितीय यहां पर बता रहे होंगे। अब इसी के साथ मेरे प्यारो अगला जो राजा आता है छठवें नंबर का उत्तम चोल, ठीक है ना, तो उत्तम चोल यहां पर आप बताएंगे, और जिसका समय यदि मैं बात करूं 973 एडी से, तो हम बता रहे होंगे 986 एडी तक, ठीक है, कब से कब तक, तो 973 एडी से 986 973 से ये 985 बैठना चाहिए, 85, एक सेकंड, चलो 985 एडी कर देना, ठीक है, ये इसका समय होगा 973 से 985 किसका है, तो आप बता रहे होंगे भैया उत्तम चोल का। अब जब उत्तम चोल गद्दी पर बैठा है, ठीक है ना, किसकी बात है सर जी, उत्तम चोल की यहां पर बात है, तो चोल राजवंश में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला चोल शासक कौन था, तो आप बता रहे होंगे उत्तम चोल। मतलब जब गद्दी पर इससे पहले जो है 5 शासक भी बैठ चुके हैं, यदि मैं बात करूं स्वर्ण, स्वर्ण माने होता है सोने, सोने के सिक्के जारी करने वाला यदि शासक मुझसे पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे उत्तम चोल। चोलों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए एवं राष्ट्रीय कूटों से मेरे प्यारो एक तोंड मंडलम को भी जीत लिया, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे उत्तम चोल की बात होगी। चोलों में सर्वप्रथम, ठीक है ना, किसकी बात है सर, तो आप बता रहे हैं यहां पर चोलों में सर्वप्रथम, ये आप बता देना सर जी, चोलों में यदि बात होगी सर्वप्रथम कैसे स्वर्ण सिक्के, ठीक है ना, स्वर्ण सिक्के जारी किए, कैसे सिक्कों की बात है सर जी, स्वर्ण माने सोने के, स्वर्ण सिक्के, सिक्के जारी किए, ये आपको बताना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें है चोलों में, किसने, उत्तम चोल ने किए हैं, एवं राष्ट्रकूटों से मेरे प्यारो तो तोड़ मंडलम, ऐसे ही है वो, तोड़ मंडलम को भी जीत लिया। तो वैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। तो यहाँ तक तो ऐसे राजा थे जिनके, ठीक है ना, यही वंश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है क्योंकि इनके नाम बड़े थोड़े से खतरनाक से हैं, और भी जब इनकी कार्यशैली को मैं देखूंगा तो वो भी हमें थोड़े से अजीब से लगेंगे। लेकिन इसके बाद आज और कल की देखो, परीक्षा में हमेशा अजीब सी ही ठीक है ना चीजें पूछी जाती हैं, और यदि आप अजीब चीजों को जोड़ते जोड़ते चलोगे तो वही चीजें हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट बन पाती है। चलो अब ऐसी चीज मतलब अगले जो राजा आएंगे वो ऐसे लगेंगे तुमको, हाँ भैया इन्हें तो मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो अब इसी के साथ एक सेकंड, ये था छठवा, और सातवां जो राजा होगा जिसका नाम होगा राजराज प्रथम, ठीक है, राज राज प्रथम। अब तो राज राज, राज तो नाम गांव में भी मिल जा सर जी, मिल तो जावे है, राज राज प्रथम की बात होगी तो आप 985 एडी से, ठीक है ना, 1014 एडी तक इसका कार्यकाल देख रहे होंगे, ठीक है, 985 एडी से कब तक, 914 राज राज प्रथम आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है मेरे प्यारो। जब राज प्रथम का राज्यरोहण हुआ है, राज प्रथम के राज्यरोहण का मतलब होता है जिस दिन गद्दी पर बैठा है तभी से है चोल साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हो गया। गद्दी पर बैठा वो राज प्रथम जिसने
श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीत लिया। ऐसा मतलब कि अब तो भाई साहब क्या होगा, अब जब गद्दी पर बैठे हैं तो अब क्या है, चोलों का उत्कर्ष शुरू हो जाता है, चोल शक्ति का उत्कर्ष प्रारंभ हो जाता है। और राजराज प्रथम की बात होगी तो सर जी ये परांतक, ये जो परांतक द्वितीय का पुत्र था, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता चलूंगा राजराज प्रथम के राज्यरोहण के साथ ही मेरे प्यारो किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के, इस तरीके से कर देना है, राजराज प्रथम के राज्यरोहण के साथ ही, ठीक है ना, राज्यारोहण ऐसे करना, राज्यरोहण के साथ ही, किसके साथ ही की बात है सर जी, राज्यरोहण के साथ ही चोल शक्ति का मेरे प्यारो, कौन सी शक्ति का, तो आप बताएंगे साथ ही जो चोलों की जो शक्ति है, ठीक है, चोल शक्ति का प्रारंभ शुरू, मतलब चोल शक्ति का उदय हो गया। मतलब कि जैसे ही राज प्रथम गद्दी पर बैठा है तो राज्यरोहण के साथ ही चोल शक्ति का जो उत्कर्ष है या चोल शक्ति का जो उदय है, ठीक है ना, राजराज प्रथम के राज्यरोहण के साथ ही चोल शक्ति का, कौन सी शक्ति की बात है सर, चोल शक्ति का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चोल शक्ति का उत्कर्ष क्या हो गया, तो हम बता रहे होंगे सर जी प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलो अब बात आती है राजराज प्रथम कौन है। एक और बात सर, ये राजराज प्रथम जो होगा ना, ये भी आप नोट कर देंगे, राजराज प्रथम मेरे प्यारो परांतक, ठीक है ना, इस तरीके से लिख रहे होंगे, परांतक द्वितीय का पुत्र था। ये भी आप बता देंगे, परांतक द्वितीय का क्या था सर जी, सेकंड का पुत्र था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा और जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर मुझे इसका जवाब दे रहे होंगे। फिगर के माध्यम से बताइए कि कौन सा राजवंश कहाँ स्थित है। अरे भैया अभी तो फिगर, अच्छा चलो ठीक है बताऊंगा रितेश मौर्य जी, थोड़ा सा इस पे जो है कर लो ध्यान। मैंने बता दिया है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का जो क्षेत्र था, यदि दक्षिण भारत में जाऊं तो इस राजवंश ने अपना वहां पर शासन स्थापित किया था, वहीं अपना राजपाट संभाला। राजराज प्रथम के राज्यरोहण के साथ ही चोल शक्ति का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ और राजराज प्रथम परांकत या परांतक द्वितीय का क्या था मेरे प्यारो, जो है पुत्र था। ये आपको बताना है, ठीक है। यदि मैं राजराज प्रथम के प्रारंभिक नाम की बात करूं तो इसका जो मतलब पहला जो नाम था अरुमोली बर्मन था, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, हाँ हिंदू थे। अरुमोली बर्मन आपको बताना है बढ़िया तरीके से, तो क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे राजराज प्रथम का प्रारंभिक नाम मेरे प्यारो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब आएगा। तो राजराज जो प्रथम है सर जी, कौन से प्रथम की बात होगी, राजराज प्रथम का प्रारंभिक नाम, कौन सी नाम की बात है सर जी, राजराज प्रथम का प्रारंभिक नाम यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं तो बता रहूंगा सर अरुमोली बर्मन। कौन सी मूली की बात है, अरुमोली बर्मन आप यहां पर बता रहे होंगे, अरुमोली बर्मन। किसका, राजराज प्रथम का सर जी, राजराज प्रथम का आरंभिक नाम आप मुझे बताएंगे तो आप बता देना सर जी अरुमोली बर्मन, यहां पर बता देना है, ठीक है। चलो मेरे प्यारो, राजराज प्रथम जब गद्दी पर बैठा है तो राजराज प्रथम ने चोलों में सर्वप्रथम स्थायी सेना एवं जल सेना का गठन किया। अब स्थायी सेना रखी जाएगी, ऐसे नहीं है कि कोई भी सेना में बढ़ जाए, कोई भी आ जाए, स्थायी सेना एवं जल सेना, कौन सी सेना की बात है मेरे प्यारो, तो जल सेना का गठन किया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम चोलों में, इस तरीके से लिखेंगे सर जी, कौन सी प्रथम की बात है, हम बता रहे होंगे राजराज प्रथम ने
राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम, मेरे प्यारो कौन से प्रथम की बात है सर? सर्वप्रथम चोलों में। इस तरीके से आप बता देना सर्वप्रथम, राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम चोलों में स्थाई सेना, कौन सी सेना की बात है सर जी? स्थाई सेना एवं क्या है? जल सेना का गठन किया। जल सेना का गठन किया। जल सेना का क्या होगा? जल सेना का गठन किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात क्या है सर जी? ये बात क्या पूछी जाएगी? अब स्थाई सेना का मतलब है यदि सेना की बात है, जैसे 100 बंदे रखने हैं तो 100 ही रखे जाएंगे, ऐसे ना कि ना कितने भी कर लो। और एक और क्या है मेरे प्यारो? जल सेना का भी इन्होंने गठन किया है। कौन सी सेना की बात होगी सर जी? जल सेना का गठन भी किया है, क्योंकि श्रीलंका वगैरह पर जाएंगे ना। चलो मित्रों, तंजौर यदि अभिलेख में राजराज प्रथम के मैं बात करूं, जो इनकी राजधानी थी तंजौर, तंजौर अभिलेख में जो राजराज प्रथम की जो विजय हैं, इनके क्रमों का वर्णन किया गया है। जितनी भर भी यदि बातों की बात होगी, राजराज प्रथम की विजय अभियानों का क्रमिक वर्णन किया गया है, क्योंकि शक्तिशाली राजा था। और पूछा जाता है युद्ध अभियानों का बोल दूं या विजय का या युद्ध अभियानों का क्रमिक वर्णन किया गया है। तो लिख देंगे तंजौर अभिलेख में मेरे प्यारों एक अभिलेख का नाम होगा सर जी, और उस अभिलेख का नाम है तंजौर अभिलेख। इस तरीके से आप लिख रहे होंगे तंजौर अभिलेख में, ठीक है ना। तंजौर अभिलेख में राजराज प्रथम, कौन सा प्रथम होगा सर जी? राजराज प्रथम। तंजौर अभिलेख में राजराज प्रथम, राजराज प्रथम की, ठीक है ना, राजराज प्रथम की युद्धों का या युद्ध अभियानों का, कौन से अभियानों की बात है सर? तो हम बताएं, हाँ, युद्ध अभियानों का आप बता रहे होंगे। युद्ध अभियानों का क्रमिक वर्णन किया गया है। कौन सा? क्रमिक। आप बता देना क्रमिक का मतलब क्या है यहां पर? क्रम से, ठीक है, वर्णन किया गया है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर जी तंजौर अभिलेख में चोल वंश के किस राजा की युद्ध अभियानों का क्रम के साथ वर्णन किया गया है? तब आप बता रहे होंगे सर जी जो है राजराज प्रथम। कौन से अभिलेख की बात होगी? तो आप बताएंगे तंजौर अभिलेख होगा। पांड्य शासक अमरभुंज को, मेरे प्यारो एक पांड्य शासक था जिसका नाम था अमरभुंज, उसको भी पराजित किया। भाई नए नए नाम हैं थोड़े से, अमरभुंज पुंज, ये तुमने पहले भी ना पढ़े होंगे। तो इस तरीके से वैसे मैं बताता चल रहा हूं, ज्यादा इंपोर्टेंट ये ना होगा। ठीक है, चलो मित्रों, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। किस पर? श्रीलंका पर। और मेरे प्यारो श्रीलंका के एक राजा थे महेंद्र, ठीक है ना, और महेंद्र या महेंद्र ऐसे भी हम बोलेंगे, उनको पराजित करके श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। अदर कंट्रियों में भी चाह रहा है युद्ध लड़ने, और नाम क्या होगा? राजराज प्रथम। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो जी, तो आपको लिख देना है राजराज प्रथम ने, मेरे प्यारो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके, इस तरीके से लिखेंगे सर, राजराज प्रथम ने, ठीक है ना। कौन सी प्रथम की बात है? राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर, आपको इस तरीके से लिखना है, कौन सी? श्रीलंका पर आक्रमण करके, मेरे प्यारो किस पर? श्रीलंका पर आक्रमण करके, वहां के शासक थे, ठीक है ना। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके, ठीक है ना, जो है वहां के शासक, ऐसे लिख दूं? हाँ जी, वहां के कौन होंगे सर? वहां के शासक, इस तरीके से आप लिख रहे होंगे। वहां के शासक का नाम क्या होगा? तो आप बता रहे होंगे सर जी महेंद्र प्रथम, ठीक है, ये आप लिख देना। कहीं कहीं महेंद्र भी आ जाता है। महेंद्र प्रथम को, ठीक है, पराजित किया। आर्य बात समझ में? राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके वहां के शासक जो थे श्रीलंका के, महेंद्र जो प्रांत था उसकी बात है, महेंद्र प्रथम को पराजित किया। तथा श्रीलंका की यदि बात होगी,
पराजित किया और श्रीलंका के उत्तरी भाग को चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया। तथा क्या होगा सर जी? किया तथा ये आपको लिख देना है। श्रीलंका के उत्तरी भाग की बात होगी मेरे प्यारो, श्रीलंका के सर जी उत्तरी भाग को आप बताते चलेंगे। श्रीलंका के कौन सी भाग की बात है? उत्तरी भाग को चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया। कौन सी साम्राज्य की बात होगी सर? चोल साम्राज्य। इस तरीके से आप लिख देना, चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रांत बना दिया। आ रही है बात समझ में? चलो जी, बना दिया ये आप बता रहे होंगे। चलो, तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, वहां के शासक थे महेंद्र प्रथम, उसको पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद मेरे प्यारो जो श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है उसे चोल साम्राज्य का एक क्या बना दिया है? प्रांत बना दिया। ठीक है ना? ये आपको करना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर। मेरा फ्री वीकली टेस्ट नहीं आ रहा है तो आएगा, ठीक है? चलो, आज अभी तो आएगा जब चलो एक मेरे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना, ठीक है ना? उन्हें बता देना कि ऐसे ऐसे दिक्कतें हैं, हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? चलो, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। हाँ जी, आ गया। मित्रों, आक्रमण कर रहा है कभी श्रीलंका पर, कभी अपने निकट राजवंशों के राजाओं को पराजित कर रहा है। कौन? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम की जो अंतिम अभियान है वो मालदीप विजय थी। मालदीप पर भी मेरे प्यारो, मालदीप, ठीक है ना, जिसकी राजधानी माले है, इन पर भी जो है विजय प्राप्त की है राजराज प्रथम ने। कितना शक्तिशाली राजा है। राजराज प्रथम ने अपनी विजयों का समापन जो किया है मालदीप समूह की विजय से किया, मतलब समाप्ति की है, तो वो मालदीप पर विजय प्राप्त करके किया है। ये भी क्वेश्चन बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राजराज प्रथम ने, कौन से प्रथम की बात है सर? राजराज प्रथम ने अपनी विजयों का, ठीक है ना, ऐसे लिख देना है, जो अपनी विजय है, अपनी जो विजयों का समापन, अपनी विजयों का क्या होगा सर जी? समापन, ठीक है? इस तरीके से लिखेंगे, राजराज प्रथम ने अपनी विजयों का समापन मालदीप, कौन सा है सर जी? या मालद्वीप, मालदीप विजय के, ठीक है ना, मालदीव विजय के उपरांत किया। या मतलब कि बोलूं तो मैं, आप बता देंगे, जब समापन हो रहा है, मतलब अपनी जो विजय है उनका समापन जब खत्म की है वो, तो मालदीव पर विजय प्राप्त की है, ठीक है ना, ये आपको बता देना है। या मालदीव विजय के उपरांत किया, ठीक है? आगे बात समझ में? ये भी पॉइंट आप कर देंगे। मित्रों, राजराज प्रथम की एक पुत्री थी और राजराज प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह वेंगी के चालुक्य, और चालुक्य का नाम था विमलादित्य के साथ किया था। वेंगी से भी, अब जो वेंगी के जो चालुक्य हैं उनसे संधि तो हो गई है, क्योंकि भाई पुत्री की शादी की जा रही है। तो ये तो पॉइंट खैर ना पूछा जाए तो आप बता देंगे। मेरे प्यारो, जब राजराज प्रथम बैठा है तो राजराज प्रथम ने अपना एक दूत मंडल चीन में भी भेजा था। अब कहेंगी सर जी दूत मंडल क्या होता है? जो जानकारी वगैरह यहाँ की देगा और वहां की यहाँ देगा, तो ये आपको लिख देना है बढ़िया तरीके से। सर जी, राजराज प्रथम ने, कौन सी प्रथम की बात है हम बताएं सर? हाँ, राजराज प्रथम ने, इस तरीके से लिखेंगे, राजराज प्रथम ने अपना, ठीक है ना, अपना दूत मंडल, ये आप बता रहे होंगे, अपना जो दूत मंडल है चीन भेजा था। कहाँ भेजा है सर? चीन भेजा था, ये आप बता देना। चीन भेजा था किसने? राजराज प्रथम ने। क्या? दूत मंडल कहाँ? चीन भेजा है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब होगा, तंजेश्वर के बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण मेरे प्यारो किसने करवाया था? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा और आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है ना? किसने तंजौर में एक बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, ये आपको लिख देना है,
तंजौर में मेरे प्यारो, ठीक है, तंजौर में बृहदेश्वर, ये आप लिखेंगे बृहदेश्वर। क्या होगा सर जी? तंजौर में बृहदेश्वर मतलब कि मंदिर, इसे हम राज राजेश्वर मंदिर भी बोल देंगे। कोष्टक में क्या बोल देंगे? राज राजेश्वर। तंजौर में एक बृहदेश्वर या क्या मैं बोलूं राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण मेरे प्यारो, राज राजेश्वर, ये आप बता देंगे बढ़िया तरीके से। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या इसे राज राजेश्वर मंदिर का यदि मैं बात करूं, मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, मंदिर का निर्माण, ठीक है ना, राज राज प्रथम ने करवाया था, ऐसे ही लिख देंगे। निर्माण किसने करवाया सर जी? तो राज राज प्रथम ने, आप बताते चलेंगे राज राज प्रथम ने करवाया। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता देंगे ने, ठीक है ना। अरे हट जा, चलो, किसने करवाया? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर राज राजेश्वर, जिसे मैं बोलूं का जो है निर्माण, दो मेरे लिख दिया। का निर्माण क्या है सर जी? तो आप बताएंगे का निर्माण एक, दो मेरा होगा ना, राज राज प्रथम ने करवाया। का निर्माण राज राज प्रथम ने, ये आप बता देंगे किसने सर जी? राज राज प्रथम ने करवाया था, राज राज प्रथम ने करवाया था। आ रही है बात समझ में? चलो जी, करवाया था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यही होगा, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर यदि पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। और मेरे प्यारो, यदि मैं तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर की बात करूं तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट शैली में, या ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं उन्हें काटकर जो बनाया गया है, या आप बता देंगे ग्रेनाइट का बनाया हुआ, विश्व का एकमात्र, विश्व का पहला ऐसा मंदिर है, ठीक है ना। जब 1000 का नोट चलता था गुलाबी सी रंग का, तो उस वाले नोट पर मेरे प्यारो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का चित्र अंकित था, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप बताएंगे बहुत बेहतरीन तरीके, ऐसा मंदिर हमेशा पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो आप जो है इसका जवाब मुझे दे रहे होंगे। आगे बात समझ में? चलो जी, अब इसी के साथ मेरे प्यारो अगला जो राजा आता है, अगला केवे नंबर का, ये होगा आपका सातवां। आठवां जो राजा होगा उसका नाम होगा राजेंद्र प्रथम, ठीक है। कौन सी प्रथम की बात कह रहे हो सर? नेक्स्ट जो राजा आएगा उसका नाम होगा राजेंद्र प्रथम, जो 1014 से लेकर 1044 तक गद्दी पर बैठा है, ठीक है ना। 1014 मैं यहां पर बता रहा हूँ एडी से लेकर 1044 एडी तक ये गद्दी पर बैठा है, 1014 से 1044 तक। कौन? राजेंद्र प्रथम इसका नाम होगा सर जी। आर्य बात समझ में? ठीक है, चलो मित्रों, जब राजेंद्र प्रथम गद्दी पर बैठा है तो मैं आपको बताऊं, राजराज प्रथम ने तो श्रीलंका के उत्तरी भाग को विजित किया है और जीतकर चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया। लेकिन मेरे प्यारों, जब राजेंद्र प्रथम गद्दी पर बैठा है तो इसने संपूर्ण श्रीलंका को, ठीक है ना, जीत लिया था, ठीक है। किसको? संपूर्ण श्रीलंका को ही जीत लिया। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया, ये आप बता देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। राजेंद्र प्रथम का नाम आपने सुना होगा, राजेंद्र प्रथम ने सर जी, राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देना है सर, संपूर्ण श्रीलंका को, ठीक है। कौन सी? संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा और मैं आशा करूंगा कि आप इसका जवाब, ठीक है ना, दे रहे होंगे। राजेंद्र प्रथम ने राजेंद्र संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया, ये तो आपको पता है, जबकि राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी छोर को। तो ये आप बता देना सर जी, किसने? राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका, प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया। मेरे प्यारो, एक स्मिथ थे, एक इतिहासकार थे और उनका नाम था स्मिथ। स्मिथ ने राजेंद्र प्रथम को
दक्षिण का नेपोलियन कहा है? मेरे प्यारों, पूछा जाता है यदि भारत के नेपोलियन की बात होगी तो हम समुद्रगुप्त को कह देते हैं, और यदि दक्षिण के नेपोलियन की यहाँ पर बात आ जाए तो आप बताएंगे सर जी दक्षिण का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। स्मिथ ने राजेंद्र प्रथम को, मेरे प्यारों, कौन से स्मिथ की बात है? स्मिथ ने, ठीक है ना, इस तरीके से बताएंगे राजेंद्र प्रथम को। कौन से प्रथम को? राजेंद्र प्रथम को। स्मिथ ने राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का, कौन सी भारत की बात है सर? तो आप लिख रहे होंगे यहां पर दक्षिण, ठीक है ना, दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा। दक्षिण भारत का क्या कह दिया? दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा। ये हम बता रहे हैं सर जी, दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा, नेपोलियन कहा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्मिथ ने राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा था या कहा, ठीक है। और राजेंद्र प्रथम के समय नौसेना का, यदि नौसेना की बात होगी कहा था कर देना है। राजेंद्र प्रथम के समय नौसेना का सर्वाधिक विकास भी हुआ। यदि क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, अब पूछा ही जाता है, पूछा क्या जाएगा, पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस चोल वंश के शासक के समय नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ, तो हम राजेंद्र प्रथम यहां पर बता रहे होंगे, ठीक है। चलो जी, तो आपको बता देना है क्या, एक सेकंड, ठीक है, क्या बताना है सर जी? राजेंद्र प्रथम के समय, ये आप बताएंगे सर किसके? राजेंद्र प्रथम के समय। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा राजेंद्र प्रथम के समय, जब राजेंद्र प्रथम गद्दी पर बैठा है तो नौसेना का, राजेंद्र प्रथम के समय नौसेना, कौन सी सेना है सर जी? नौसेना का, नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ। नौसेना का क्या हो गया? सर्वाधिक विकास हुआ, ये हम बताएंगे सर्वाधिक विकास हुआ। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे राजेंद्र प्रथम के समय नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ, ठीक है। चलो, और राजेंद्र प्रथम ने भी, मेरे प्यारों, महेंद्र पंचम था, महेंद्र उस समय श्रीलंका का शासक, महेंद्र पंचम को पराजित किया है, जबकि राजराज प्रथम ने महेंद्र प्रथम को परास्त करके और उसे क्या कर लिया मेरे प्यारों? बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर, ठीक है ना, श्रीलंका पर उत्तरी छोर पर तो हाँ, और तो संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद मेरे प्यारों महेंद्र जो पंचम है, इसका पुत्र जो है कश्यप गद्दी पर बैठता है, जिसने एक जो है प्रांत को मेरे प्यारों स्वतंत्र करा लिया था, ठीक है ना। ये आपको बताना होगा बढ़िया तरीके से। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे, ठीक है। चलो जी, ठीक है। नेपोल प्रथम, यदि मैं बात करूं, जो सॉरी, राजेंद्र प्रथम प्रथम चोल शासक था जिसने अरब सागर तक मेरे प्यारों अपनी प्रभुता को, ठीक है ना, दर्शा दिया था। अरब सागर तक पहुंच गए थे ये, तो इसलिए वंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे तो आप जो है इसे बताएंगे बढ़िया तरीके से। तो एक बार है उस पॉइंट और लिख देंगे। चलो, राजेंद्र प्रथम ने, इस वाले पॉइंट को लिख देंगे, ठीक है ना। श्रीलंका के जो राजा हैं राजेंद्र प्रथम ने लंका नरेश महेंद्र पंचम को परास्त करके और बंदी बना लिया और पूर्णतः श्रीलंका पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ये पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने, कौन से प्रथम की बात है सर? हम बता रहे होंगे राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने लंका नरेश, कौन से नरेश की बात होगी? हम बताएं सर, हाँ, लंका नरेश, ये आप बता रहे हैं लंका नरेश। महेंद्र ऐसे लिखा होगा, वो महेंद्र पंचम, महेंद्र पंचम को परास्त करके मेरे प्यारों क्या, ठीक है ना, परास्त ऐसे लिख देना है, परास्त करके बंदी बना लिया। परास्त करके क्या कर लिया? परास्त करके बंदी बना लिया, ये आप बता देंगे। परास्त करके बंदी बना लिया, ठीक है ना, बना लिया। तथा संपूर्ण श्रीलंका पर, इस तरीके से लिख देना है, संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार स्थापित कर दिया। श्रीलंका पर क्या है? संपूर्ण श्रीलंका पर जो है अधिकार स्थापित किया।
क्या किया है सर जी? अधिकार स्थापित किया। ये आप बता रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे भी। ठीक है, चलो जी। राजेंद्र प्रथम ने लंका नरेश महेंद्र प्रथम पंचम को परास्त करके बंदी बना लिया और श्रीलंका पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। महेंद्र पंचम के पुत्र कश्यप ने मेरे प्यारों एक श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत को स्वतंत्र किया, तब उसे, ठीक है ना, वहां पर अपना शासन किया था। ये भी आप बता देंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो अब इसी के साथ आएगा राजा धीराज प्रथम। कौन सा डालेंगे? राजा धीराज। ये आपको नौवा राजा देखने को मिलेगा और नाम होगा राजा धीराज। ठीक है, कौन से हैं? राजा धीराज आप लिखेंगे और प्रथम होंगे राजा धीराज प्रथम, ये आप बता रहे होंगे। और राजा धीराज प्रथम, ठीक है ना, डाल देना है। और राजा धीराज से कराऊंगा कल, तो कल ये हमारा जो टॉपिक है वो हो जाएगा। ठीक है ना, लंका नरेश तो रावण था सर जी। अब एक बात बताओ, लंका में एक ही नरेश आया, रावण। अब बात एक और बात है, ये बात चल रही है 900 ईस्वी के आसपास की, और रावण कौन है? भगवान राम के समय। और भगवान राम, यदि रामायण की बात होगी तो पता ना कब की है रामायण। ठीक है, तो ये अलग हैं, ठीक है, वो अलग थे। चलो, तो आपने किए बहुत बढ़िया तरीके से। राजा धीराज प्रथम आप डाल देंगे, और जो है हाँ, राजा धीरू, और इसे करेंगे कल बढ़िया तरीके से। और सभी अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते चलो, समय की कुछ पता नहीं, ठीक है ना, पेपर कब आ जाए। ठीक है, तो अभी तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन तैयारी अपनी बेहतरीन करनी है सभी को। ठीक है, चलो। और कितने राजा हैं? ज्यादा नहीं है। ठीक है, नीरज निषाद जी हमारे साथ हैं। चलो, और विजित क्या होता है? विजित माने होता है जीतना, किसी क्षेत्र को विजित किया, जीतना, यही तो होता है। हेमंत कुमार जी, आई लव यू सर जी। चलो ठीक है, स्वीकार है। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।